आज हरियाणा दिवस है यहाँ, क्योंकि इस मंडप में, इस व्यापार मेला में सभी प्रदेशों को एक एक दिन का एक नियत समय तय किया जाता है जिस दिन उस प्रदेश का वो दिवस होता है। तो आज हरियाणा दिवस इसके अवसर पर हम चर्चा करेंगे कि अपना जो हरियाणा मंडप है उसमें प्रदेश की जो भी प्रगति है उसकी एक झलक मात्र है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया नहीं होता, मात्र 200 स्क्वायर फुट का वो एरिया है। हम उसमें कुछ झलक दिखा सकते हैं नई नई चीज़ों की। हरियाणा 1966 में बना और 66 में जब बना तो उस समय देश और दुनिया के ये लोग कहते थे कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश बनवा तो लिया, लेकिन क्या अपने जो सरकारी प्रशासन अमला जो है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये सैलरी भी दे पाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस समय लगा था, क्योंकि नए प्रदेश और इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन था जिसके कारण से हरियाणा के लोगों ने आंदोलन करके हरियाणा प्रदेश बनवाया था। कोई उद्योग नहीं था आज के प्रकार से, जैसे हमारा कृषि का एक विकसित स्वरूप है, ये नहीं था। हरियाणा में तो स्थिति ये थी, सूखा पड़ा हुआ था। हरियाणा की जनता को भी पेट भरने के लिए अनाज उस समय शायद ही पैदा होता होगा। पानी का बहुत संकट था, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था, उद्योग नहीं थे। हाँ, हमारे यहाँ के मेहनती लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने का उसको अवसर मिले तो वो व्यक्ति हो, फिर यहाँ की मिट्टी, इस मिट्टी में जो जज्बा खेल का भरा हुआ था वो हमें विरासत में मिला। तो हम लोगों ने मेहनत करनी शुरू की और मेहनत करके आज स्थिति ऐसी है, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत विषयों में आज हरियाणा देश के कई प्रदेशों को राह दिखा रहा है। पिछले दिनों में मोदी जी ने जो टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं बनती हैं जिन योजनाओं को दूसरे प्रदेश तो फॉलो करते ही हैं, कभी कभी केंद्र सरकार भी उन योजनाओं को फॉलो करता है, कभी कभी केंद्र सरकार भी करता है। मैं उदाहरण के रूप से बता सकता हूं आपको, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं उनको मालूम होगा कि गांव में एक लाल डोरा होता था, कुछ जगह भी है। उस लाल डोरा के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होती थी, वो वहीं लोकल लेवल पर पंचायतें जिसका फैसला करें, जिधर करें उधर कर देते थे। बहुत झगड़े, कोई उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं। हमने कहा कि लाल डोरा आज भी क्यों बना हुआ? अंग्रेज के टाइम पर बना होगा, कोई कारण रहा होगा उसका, लेकिन आज हम लाल डोरा समाप्त करके सभी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री कराएंगे और सबका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, ताकि लोग अपनी उस प्रॉपर्टी के आधार पर कहीं लोन लेना लोन ले सकते हैं, ठीक से बेचना तो अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं, या कोई सीना चौड़ा करके वो कहेगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं। उससे पहले मलकियत का कोई कागज नहीं होता था। और जब ने ये योजना बनाई, प्रधानमंत्री जी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने स्वामित्व नाम से, हरियाणा ने तो 6 महीने पहले उसको लागू कर दिया था, बाद में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको लागू कर दिया। आज कई प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो एक उदाहरण बताया है, हमने ट्रांसफर पॉलिसी जो एक उद्योग होता था उसको समाप्त किया कि अब उद्योग नहीं चलेगा, ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये हमने बनाई। सबसे पहले उसमें जो लाभार्थी थे वो अध्यापक थे। 83,000 अध्यापक हमारे हरियाणा में हैं, और जब सर्वे हुआ उस पॉलिसी को लागू होने के बाद 93% ऑफ देम वो संतुष्ट हुए, उनका ये बहुत बढ़िया हो गया, अब हमको किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ते कि मेरा ट्रांसफर यहां से वहां करा दो। जो उनकी सीनियरिटी है उस हिसाब से अपने आप अप्लाई करने के बाद और उनका ट्रांसफर हो जाता है।